कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक एंटी पनिशमेंट लॉ को पास हुए 9 साल हो गए हैं, जिसके अनुसार स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने या उन पे हाथ उठाने का हक नहीं है, जिससे कि टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर कई स्टूडेंट्स कोई बुरा काम भी करता है, तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्कूल के सारे पुलिस इस लॉ को अपने फायदे के लिए अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो हद से ज्यादा डराने वाला होता है। अ टीचर असॉल्टेड बाय स्टूडेंट डाइड। आपने सही सुना, एक स्टूडेंट ने अपने ही टीचर को मार दिया। इस न्यूज़ ने सबको डरा के रख दिया था। इसी कारण एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेल्प से इस मुद्दे को काफ़ी फैलाया गया, ताकि टीचर्स के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई लॉ बनाया जा सके। लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस को इस खबर से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, जो उसे ऐसा ना करने का रिक्वेस्ट कर रहा होता है जो उसे ऐसा ना करने का रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और जब किम पीछे मुड़कर देखता है, तब वो आदमी रूफ़टॉप पर बैठा होता है और वहाँ से पूरे स्कूल को देख रहा होता है। फिर वो किम के पास आता है और बताता है कि वह टीचर है, जिसने आज ही जॉइन किया है। वह किम से उसे टीचर रूम तक ले जाने का रिक्वेस्ट करता है। तब किम उसे टीचर ऑफिस ले जाने लगता है, और जब वो दोनों टीचर ऑफिस के तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक बुली सामने से आकर किम को एक लात मारता है और बिना किसी रीजन के उसे पीटने लगता है। तभी अचानक से न्यू टीचर उस बुली के बाल पकड़कर एक खींच कर थप्पड़ मारते हैं, जिससे वो दीवार पर जाकर टकराता है। तभी वह बुली उस आदमी से पूछता है, तू है कौन? तभी पीछे से किम चिल्लाते हुए कहता है, टीचर। तब ये बुली पूछता है, क्या तू टीचर है? तब टीचर बोलते हैं, वैसे तो ये बहुत लंबी कहानी है, पर हाँ। तब ये बुली बोलता है, अच्छा तो तुझे लगता है तू ये कर सकता है, क्योंकि तू एक टीचर है। तूने एक टीचर होकर एक स्टूडेंट को मारा, वो भी स्कूल में, है ना? मुझे फिर से मार, अगर तू चाहता है कि तेरा वीडियो वायरल हो जाए और तेरी जॉब चली जाए। तब न्यू टीचर उसे पूछते हैं, पक्का? और फिर टीचर उस बुली को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने ही तो बोला था। तभी बुली बोलता है, तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरा दोस्त एक यूट्यूबर है, तू पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा। तभी टीचर उसे मारते हुए बोलते हैं, तुम्हारा मतलब मैं फेमस हो जाऊंगा? तो ऐसी बात है तो अच्छे से रिकॉर्ड करो। इधर पीछे से कुछ बच्चे टीचर के फाइटिंग स्टाइल की तारीफ कर रहे थे, और कुछ बच्चा वीडियो बना रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे होते हैं। तभी वे बुली टीचर को पंच मारने के लिए भागते हुए आता है, लेकिन टीचर उसको पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर वो उसका गला पकड़ते हुए क्लासरूम के डोर में फंसा देते हैं और एक स्टिक निकालते हुए बोलते हैं, तुम्हें पता है, जब मैं एक स्टूडेंट था और जब मुझे टीचर से पनिशमेंट मिलती थी, तो हमें थैंक यू सर बोलना होता था। ये बोलकर उस बुली के बैक पर जोर से एक स्टिक मारते हैं। ये सब देखकर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल टीचर के पास आते हुए उनसे पूछते हैं कि तू हो कौन, और मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स को मारने का राइट तुम्हें किसने दिया? तभी टीचर बताते हैं कि उन्होंने आज ही भेजा गया है। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन तुम हो कौन? तब टीचर अपने पॉकेट से आई कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, हमारे टीचर का नाम बाजी है और ये इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। और हमें बताया जाता है कि ये एक वार्डन है, जो टीचर्स राइट प्रोटेक्शन एजेंसी से आए हैं। और हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले उस टीचर के डेथ के बाद टीचर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया, और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एजेंसी भी बनाई है, और हम इसे शॉर्ट में टीआरपीए कहते हैं। हमारी एजेंसी उन स्कूल में जाकर स्पेशल गाइडेंस देती है जहां काफी ज्यादा बुलिंग होता है, या फिर जहां टीचर के स्कूल में हुए सुसाइड को कवर करने के लिए पुलिस को पैसा खिलाती हो। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि टीआरपीए की एजुकेशन मेथड की कोई भी लिमिट नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसकी अथॉरिटी हमें गवर्नमेंट से मिली है। और आज से मैं इसे स्कूल को रियल एजुकेशन दूंगा। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बाजी को ऑफिस रूम में दिखाया जाता है, जहां वाइस प्रिंसिपल बाजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उनका स्कूल बुलिंग और वायलेंस से फ्री है। फिर वो दोनों बाजी को रिश्वत देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाजी उन पैसों को नजरअंदाज कर देते हैं और उनसे देसुख के क्लासरूम के बारे में पूछते हैं। जिन्हें नहीं पता, देसुख वही लड़का है जिसने शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बुली एक स्टूडेंट को जबरदस्ती शराब पिला रहा होता है। तभी वहां बाजी की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि वो यहाँ के सब्स्टिट्यूट टीचर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब बाजी अटेंडेंस लेना शुरू कर देते हैं, पर जैसे वो देसुख पार्क का नाम लेते हैं, एक स्टूडेंट उन्हें बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया है। तब बाजी बोलते हैं, अच्छा, बताने के लिए शुक्रिया, और आगे की अटेंडेंस लेने लगते हैं। तभी वो एक और स्टूडेंट का नाम लेते हैं, उसका नाम भी पार्क होता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। तभी बाजी उसके पास जाकर देखते हैं कि उसका फेस लाल हो चुका था। तभी बाजी उससे पूछता है, क्या हुआ पार्क, क्या तुम बीमार हो? तभी पीछे से एक बुली बोलता है, लगता है ये चीज को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि क्लासरूम में आते ही इसने अपने बैग से एक बोतल निकाली और उसे पीने लग गया। बुली ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन बाजी अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और उसे स्मेल करने लगते हैं और बोलते हैं, अजीब बात है ना, तुमसे भी अल्कोहल की स्मेल आ रही है, क्या तुमने भी उसके साथ अल्कोहल पिया था? तभी बुली डरते हुए बोलता है, नहीं, मैं ठीक उसके बगल में बैठा था, शायद इसलिए मेरे से स्मेल आ रही है। तभी बाजी बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है, अल्कोहल पीने के बाद की स्मेल और अगर वो तुम्हारे ऊपर गिर जाए उसकी स्मेल में बहुत ही फर्क होता है। तुम्हारा कल का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए तुमने तुमने उसे जबरदस्ती अल्कोहल पिलाया, ताकि सारा ब्लेम उस पर डाल सको। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये बात सुनकर बुली गुस्से में बाजी को कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोई ऐसा बोलने की? मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तभी बाजी हंसते हुए बोलते हैं, वैसे ही मारोगी ना, जैसे तुमने देसुख पार्क को मारा था?
तभी बोलता है, मर्डर? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तभी बाजी उस बिल्ली का मुंह पकड़कर दीवार की तरफ खींचते हुए फेंक देता है। फिर वे कहते हैं, इस क्लास का मॉनिटर कौन है? तभी एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है, यस सर, मैं हूँ मॉनिटर। फिर बाजी उसे ब्यूंगसू को नर्स ऑफिस ले जाने को कहते हैं। फिर बाजी तेज आवाज में जोर से कहते हैं, इस स्कूल की 3 प्रॉब्लम्स है। पहली, अपनी टीचर की रिस्पेक्ट ना करना। दूसरा, अपने से ठीक स्टूडेंट्स को बुली करना। तभी वह बुली जिसे बाजी ने पहले मारा था फिर से बाजी को मारने आता है, लेकिन बाजी बोलते हुए उसके सिर पर रजिस्टर जोर से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वे कहते हैं, तीसरा, इतना सब होने के बाद भी स्कूल शांत है और ये सब होने का फिर से इंतजार कर रहा है। फिर बाजी सारे स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बोलते हैं, मेरा नाम बाजी है और मैं एक वार्डन हूँ एक प्रोटेक्शन एजेंसी का, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कमांड के अंदर है। फिर वो बोलते हैं, तुम सब बहुत लकी हो क्योंकि टीआरपीए का पहला केस है जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। फिर बाकी सभी स्टूडेंट्स को खड़ा होने के लिए बोलते हैं, लेकिन पीछे से एक लड़का अपने क्लासमेट को बोलता है, तुम लोगों को इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आराम से बैठ जाओ। फिर वो बाजी से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करने आते हो, पढ़ाने? लगता है यहाँ के सारे लोग तुमसे ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तभी बाजी रजिस्टर पर उसका नाम पढ़ते हुए, उसका नाम जूनियर रियो है। फिर वो रियो को अपने सामने आने को बोलते हैं, तो रियो बोलता है, मुसीबत में पड़ जाओगे अगर मुझे तुम्हारे पास चलकर आना पड़ा तो। तभी रियो बोलता है, मेरे पास आकर तो दिखाओ, देखते हैं कौन मुसीबत में। तब बाजी बोलते हैं, ठीक है चलो देखते हैं। फिर रियो की डेस्क की तरफ जाने लगते हैं, तभी वे नोटिस करते हैं कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं। फिर बाजी रियो के डेस्क की तरफ से जाते हुए सीधा बाहर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं और उनके पास जाकर पूछते हैं, क्या आप लोग यहाँ क्या रहे हैं? प्रिंसिपल बताते हैं कि आप जिस बच्चे के डेस्क के पास से गुजर के आए हैं उससे थोड़ा बच के रहना, उसके फादर पॉलिटिशियन है और वो एजुकेशन मिनिस्टर के भी काफी खास दोस्त हैं। तभी वहाँ रियो उनके सामने से बिना किसी डर के जा रहा होता है। तब बाजी प्रिंसिपल को थैंक यू बोलते हैं उन्हें यह सभी चीज बताने के लिए, और उसके बाद वो रियो के फेस पर अपना हाथ जोर से रखते हुए बोलते हैं, क्योंकि आप इन जैसे बच्चों से डरते हैं इसलिए आपके टीचर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है उसे लूज कर देते हैं। और ये बोलते हुए रियो को जमीन पर पटक देते हैं और गुस्से में वहां से चलने लगते हैं। और जाते हुए वाइस प्रिंसिपल को ऑर्डर देते हैं कि 30 मिनट के अंदर मुझे सारे टीचर जिम में चाहिए हैं। सारे के सारे, समझ में आई बात? और हमें अब जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे टीचर आ चुके हैं। बाजी अपने बाजी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए सभी टीचर्स को बताते हैं कि मैं आपका स्कूल में गाइड करने के लिए आया हूँ, तो मैं आप सबको भी खुद के जैसी अथॉरिटी दे सकता हूँ। ये बोलते हुए वो एक अलमारी को खोलते हैं जिसमें नॉर्मल स्टिक, बेसबॉल बैट और बाकी सारी चीजें रखी होती हैं, और कहते हैं कि अब से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं लूंगा। अभी सारे टीचर्स एक एक करके स्टिक्स लेने लगते हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर्स कुछ बुलिस को बांधकर उनकी जम की धुलाई कर रहे होते हैं, लेकिन सभी बच्चे टीचर्स की बात कहाँ मानने वाले थे। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक फीमेल टीचर को डराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ बाजी की एंट्री होती है और वो उसे ये बोलकर वहां से ले जाते हैं कि मुझे तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को लेकर एडवाइस देनी है। वो उसे एक डार्क रूम में ले जाते हैं और हम सबको जानते ही है कि वो वार्डन उसे कैसी एडवाइस देने वाले हैं, और हम सब तो जानते ही हैं। फिर हमें उस बच्चे को बाजी के साथ दिखाया जाता है, जैसे ही वो बाहर निकल कर उस फीमेल टीचर को देखता है वो उनसे माफी मांगने लगता है, और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें स्कूल के टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे पुलिस बैठकर बात कर रहे होते हैं। फिर एक बुली रिव्यू को बोलता है, क्या वो कुछ नहीं करने वाला? क्या वो अपने डैड की हेल्प से इस वार्डन को निकलवा नहीं सकता? ये सुनकर रिव्यू बोलता है, अपना मुंह बंद करो, मैं अपने डैड के मैनेजर से बात की थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि हमारे स्कूल फर्स्ट ट्रायल में है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस नए सिस्टम को चलाया जा रहा है, और ये लॉ 10 साल पहले रूलिंग पार्टी के लीडर और ये लॉ 2 साल पहले रूलिंग पार्टी के लीडर ने पास किया था, लेकिन मेरे डैड इतनी बड़ी पोजीशन पर नहीं है जो इस मामले को हैंडल कर सके। अब हमें किम और बाजी को दिखाया जाता है जो स्कूल गार्डन में बैठे हुए होते हैं। तब बाजी किम से पूछते हैं, अब तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है? तब अब तो कोई तुम्हें बुली नहीं करता ना? तब किम खुश होते हुए बताता है कि नहीं, अब बुलिंग काफी कम हो गई है, लेकिन ये सब तभी तक चलेगा जब तक कि आप यहाँ रहेंगे। आपके यहाँ से जाते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। किम और बाजी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ ब्यांगसू आता है जिसे देखकर लग रहा था उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। फिर वो बाजी से हेल्प मांगते हुए कहता है कि मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। तब बाजी उसे अपने साथ ऑफिस चलकर ये सब बताने के लिए कहते हैं, और वे दोनों ऑफिस की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी ब्योंगसू अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालकर बाजी को मार देता है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो एक इविल फेस बनाकर कहता है कि कोई भी छोटा मोटा प्लान वर्क नहीं करेगा, पर कैसा रहेगा अगर हम ये बोले कि एक बच्चा जो टीचर के पनिशमेंट को झेल नहीं पाया और उसने एक दिन गुस्से में आकर एक टीचर को स्टैक कर दिया। अब हमें बिंसु को बाजी को स्टैक करते हुए दिखाया जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इस मानवा को आगे बढ़ाऊंगा, वरना यहीं छोड़ दूंगा।